ना अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे न्यू यूजर हो और आपको क्रिप्टो पे फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मेक श्योर आप एज अ बिगनर ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना जो मिस्टेक हर एक बिगनर स्टार्टिंग में करता है, जिसका लाइव एग्जांपल ये है। नाउ देयर इज अ स्टूडेंट जिन्होंने लगभग 13,500 रुपए की कैपिटल उड़ा डाली, डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी अपने भाई के अकाउंट से विदाउट नोइंग अबाउट कि लेवरेज क्या होती है, मार्जिन लिक्विडेशन किस तरीके से सेट किया जाता है। बेसिक सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ न्यू यूजर को ट्रेड करने से पहले। सो इन दिस वीडियो आई कैन टीच यू फ्यूचर ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉन्ग शॉर्ट का रियल मीनिंग, लेवरेज क्या होती है और मार्जिन लिक्विडेशन किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। आफ्टर दैट आप एज अ न्यू बिगनर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज पे अपने अकॉर्डिंगली। इस वीडियो में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हो, बहुत सिंपल लेआउट है, ठीक है, बिगनर फ्रेंडली है, ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे आपको एड फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। आई ऑलरेडी एड सम फंड, मैंने कल अपना अकाउंट बनाया था। सो अकाउंट ओपन करना जस्ट विद इन 6 मिनट से लगभग 6 घंटे में मेरी केवाईसी कंप्लीट हुई थी एंड टीजी लॉकर के थ्रू मैंने केवाईसी कंप्लीट करी और अकाउंट मेरा चालू हो गया था और मैंने आज जस्ट फंड ऐड करी। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा गाइस, एक मेरे को थोड़ी सी बहुत गलत चीज लगी। द रीजन, अगर एज अ बिगनर को आप वो सारे सेटअप्स दे रहे हो तो हायर चांसेस है बिगनर के 100% लॉस होंगे, क्योंकि अगर वो फोकस करके नहीं काम करेगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको ट्रेडिंग स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ। उससे पहले इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कि कौन कौन सी एंटिटीज डेल्टा एक्सचेंज को रन करती है, मतलब द सीईओ, को फाउंडर्स, और वो कहाँ रहते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आई मेंशन इन दिस वीडियो। इफ यू वांट आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। बैक टू द टॉपिक, आपको दिखता क्या है, मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये थोड़ा सा सेपरेट है, वी विल टॉक अबाउट लेटर। तो एज अ ट्रेडर आप या तो फ्यूचर्स कर सकते हो या ऑप्शन कर सकते हो। अब जैसे ही आप फ्यूचर पे क्लिक करोगे आपको एक न्यू लेआउट ओपन होता है, ठीक है। आपकी कैपिटल आपको यहाँ पे भी दिखेगी। दिस इज जस्ट कि आपके पास जितना कैपिटल आपने ऐड कर रखा है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, दिस इज ओवरऑल द लेआउट, ठीक है। अब आपको न्यू एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको हमेशा क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे आपको चेक करना है आपकी कौन कौन सी सेटिंग है। आई विल टीच यू। अब जैसे ही आपको ये चीज दिखती है तो मेन पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे अगर अपने राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पता चलता है कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन किस तरीके से सेट करना होता है। नाउ लिसन केयरफुली, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो बाय डिफॉल्ट, अगर आपने फर्स्ट टाइम दिस अकाउंट को ओपन किया है तो ये जो मार्जिन सेट होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट आपका मार्जिन यहाँ पे क्रॉस पे सेट रहता है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस बताता हूँ, क्रॉस आइसोलेट और पोर्टफोलियो, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। और एज अ बिगनर ट्रेडर ना, इफ यू हैव अ लिमिटेड कैपिटल तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग में, हम इसमें बात करते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन लिखा रहा है स्विच टू क्रॉस मार्जिन, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मार्जिन मेरा अब क्रॉस पे सेट हो जाएगा। अब डिफरेंस सुनो, क्रॉस में क्या होता है। नाउ अगर मेरे अकाउंट में मान लो 1,000 रुपए की कैपिटल मेरे अकाउंट में पड़ी हुई है, ठीक है, और मैंने इस 1,000 रुपए की कैपिटल से यहाँ पे बिटकॉइन में लॉन्ग किया। अब बिटकॉइन में लॉन्ग किया तो बिटकॉइन का प्राइस जब ऊपर जाएगा तब मैं पैसा कमाऊंगा, ठीक है। अब वो कह रहा है बिटकॉइन का प्राइस देखो नीचे गिर रहा है। लेट्स से एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, मेरा प्राइस नीचे आया और मैंने 1,000 रुपए में से सिर्फ 500 रुपीज की कैपिटल मैंने यूज करी थी स्टार्टिंग में। अब हुआ क्या, 500 कैपिटल यूज करने के बाद इस 1,000 रुपए में मेरे क्रॉस मार्जिन में 500 रुपीज अभी बचे हुए हैं, मतलब मैंने अभी मार्जिन देखो क्रॉस पे सेट कर रखा है। अब जैसे ही मेरी ये 500 रुपीज की पोजीशन लिक्विडेशन होने वाली होगी तो ये रिमेनिंग 500 रुपीज भी इसी ट्रेड में ऐड कर देगा विदाउट योर परमिशन। ये बात ध्यान रखना। इफ यूर अ बिगनर, मेक श्योर ये सबसे पहले आपको देखना है। यहाँ पे तो हम बाद में बात करेंगे, ये सारे फीचर हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप ये सेट करो। बाय डिफॉल्ट क्रॉस पे, मुझे भी क्रॉस पे मिला था और आपको क्रॉस इस तरीके से क्रॉस होता है ना। क्रॉस मतलब द पीपल हैविंग अ ह्यूज कैपिटल, वो अपनी लिक्विडेशन को सेव करने के लिए बाय डिफॉल्ट कैपिटल ऐड करते हैं, उनके लिए क्रॉस होता है। अब अगर लाख भी लाए, 10-15 लाख रुपए भी ना, तो वो भी आइसोलेट पे ही बंदा काम करेगा, वो कोई क्रॉस नहीं यूज करेगा ना। आइसोलेट पे क्या होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यू हैव टू क्लिक ऑन आइसोलेट। और एक चीज और याद रखना, इस पे क्लिक करना जरूरी है ना। इफ यू थॉट कि आइसोलेट पे क्लिक कर दिया बाय डिफॉल्ट आइसोलेट पे आ जाएगा, ऐसा बिगनर देखो फोमो में गलतियां होती है, इसलिए मैं आपको ये इस वीडियो में डीपली समझा रहा हूँ। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तभी मेरा आइसोलेट पे क्लिक हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक बार दोबारा क्रॉस चेक करना है आइसोलेट पे आया नहीं आया। अब जैसे ही आइसोलेट पे आएगा, आइसोलेट पे क्या होता है, मान लो सेम 1,000 रुपीज की कैपिटल है, ठीक है, हमने इसमें से 800 रुपए यूज करे ट्रेडिंग में। अब 200 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब अगर ये पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट होता है आई विल मेक मनी, अगर लॉस होता है मतलब आई कैन यूज स्टॉप लॉस इसको बीच में कट करने के लिए। बट इसमें मेरे 200 रुपए की कैपिटल का कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो इसमें कोई भी कैपिटल ऐड नहीं करी जाएगी, ये सिर्फ 800 रुपए का ही काम किया जाएगा। तो अब मैं प्रॉफिट बनाऊंगा आई कैन बुक, अगर लॉस मुझे बीच में कट करना होगा तो मैं कर लूंगा। मतलब आइसोलेट एज अ बिगनर आप हो तो आपको मार्जिन सबसे पहले आइसोलेट पे ही सेट करना है।
ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, पोर्टफोलियो मतलब ये सिंपल क्रॉस की तरह ही काम करता है, इसमें कोई डिफरेंस है, इसको भी नहीं करना है, क्रॉस भी नहीं करना है, आपको हमेशा आइसोलेट पे काम करना है एज अ बिगनर ट्रेडर, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या होगा, आप ऑप्शन में भी और फ्यूचर अंडरलाइंग है सेम ऑप्शन, तो क्रॉस ये पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन और फ्यूचर दोनों पे ही काम करता है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, पीएनएल ऑफसेट ओपन पोजीशन प्रॉफिट कैन सपोर्ट लॉसेस एंड न्यू ऑर्डर्स, सेम यही चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ओपन पोजीशन प्रॉफिट कैन सपोर्ट लॉसेस एंड न्यू ऑर्डर्स, मतलब जैसे ही आपका लॉस, अगर आपके पास कैपिटल बची है, आपकी ट्रेडिंग में आपके पोजीशन में लॉस हो रहा है, बाय डिफॉल्ट आपके कैपिटल को उठा के उस लॉस में डाला जाएगा और आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो सकती है। आइसोलेट में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स पेयर्स ऑन फ्लेक्सिबल लेवरेज, तो हमेशा मेक श्योर कंटिन्यू विद आइसोलेट मार्जिन, सबसे पहले लैंड होते ही यहाँ पे आपको इसको सेट करना है। अब एक चीज और सुनो, अब आपको दिख रहा होगा ऑटो मार्जिन टॉपअप, अगर ये ऑफ है तो ही आपके लिए बेटर है, अगर आपने इसको ऑन कर दिया बाय डिफॉल्ट कभी ऑन कर दिया चेक करने के लिए, तो होगा क्या, जो ये आइसोलेट वाला भी है ना, अब ये भी एज अ क्रॉस की तरह काम करेगा, तो अब क्रॉस तो क्रॉस की तरह चलता है, ये पोर्टफोलियो क्रॉस की तरह काम करता है। अगर आइसोलेट पे अगर आपने इसको ऑफ कर रखा है तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी आइसोलेट में पोजीशन में भी, तो सेम एग्जांपल, अगर 800 रुपए की ट्रेड लिए, 200 रुपए बचे हुए 1000 रुपए कैपिटल में से, तो 800 वाले में लॉस हो रहा होगा, 200 रुपए यहाँ पे आके ऐड कर दिए जाएंगे, अगर आइसोलेट में होगा तब भी, तो सेम पूरी कैपिटल वाइप आउट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एज अ बिगनर को बिल्कुल ये नहीं लगता कि वो 1000 रुपए डाल के काम करना सीखे, उसके लिए प्रायोरिटी क्या होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हाइप, वो 10,000 15,000 या 5,000 ही डालेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मेरे स्टूडेंट ने भाई के अकाउंट से 13,000 रुपए उड़ा डाले। मेक श्योर आप इसको ऑफ कर लें और अपना हमेशा मार्जिन यहाँ पे आइसोलेट पे रखें एज ए न्यू ट्रेडर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नाउ स्टार्ट करो। देखो जैसे ही अब दूसरा ऑप्शन आता है बाय लॉन्ग, क्या होता है, शेल शॉर्ट क्या होता है, सिंपल, व्हेन द प्राइस इज गोइंग हायर, अगर अब तक तो अगर आपको है, आई टीच यू, जैसे मान लो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे अभी 88,713 रुपीज चल रहा है, बाय द वे वीकली का चार्ट है, आई एम एक्सपेक्टिंग यार प्राइस माइट बी 95,000 जा सकता है, सो आई कैन टेक अ बाय ऑन दीज जोन्स, और मैं ट्रेड में लॉन्ग पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे बाय पे लॉन्ग पे क्लिक करूंगा विद एक्सपेक्टिंग टारगेट अपसाइड मार्केट में, ठीक है। सेल शॉर्ट क्या होता है, अगर मान लो 88,000 चल रहा है और फिर मुझे लग रहा है माइट भी इक्वल लो पे ये लिक्विडिटी अभी बाकी है जो भी लिक्विडेट नहीं हुई है, और जैसे ही मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, सो आई कैन टेक अ शॉर्ट एंड आई विल मेक मनी जब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से पैसा कमाते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके इंटरनल कौन कौन से ऑप्शन है एज अ बिगिनर हम बात करते हैं। देखो लेवरेज मिलती है, अब लेवरेज एक देखो, लेवरेज इफ यू टेक एज अ टूल आपके लिए बहुत काम की चीज है, बट इफ यू टेक इट एज अ गैम्बलिंग टूल, हायर चांसेस है आपकी कैपिटल उड़ा देगी। सो मेक श्योर इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, इफ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर, हमेशा 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 लेवरेज को या तो 10 10x पे काम करोगे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, मतलब अगर आपने लेवरेज ज्यादा करी तो आपका हायर चांसेस है लॉस होने के, डिफरेंट चांसेस है। अब जैसे ही आप 10x लेवरेज करते हो, अब यहाँ पे देखो एक बेस्ट बिड का ऑप्शन है, अब होता क्या है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा बेस्ट बिड पे, तो बाय डिफॉल्ट जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा होगा हायर पे, तो अगर मुझे लॉन्ग करना है तो आई नीड अ सेलर, यहाँ पे जो दिख रहा होगा तो मेरे को उसी प्राइस पे हायरली मेरा लॉन्ग ओपन कर दिया जाएगा, जो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है। अब सबसे घटिया फीचर जो मुझे डेल्टा एक्सचेंज का लगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, एज अ बिगनर हायर चांसेस आपके 100% लॉस होंगे होंगे, क्या है वो, अब देखो ध्यान से। अब मान लो आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट करा, यार मेरे को लॉन्ग करना है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80,000 पे मेरी लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो, जैसे ही मैं यहाँ पे 80,000 डालता हूँ, ठीक है, मैंने 80,000 रुपए का यहाँ पे डाला, ठीक है, आई वॉन्ट 80,000। अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई टारगेट सेट करना है, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 80,000 पे मैं लॉन्ग करूंगा, और मेरे को लग रहा है मैंने एज ए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं स्विंग हाई पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करना गाइज, तो देखो इसने मेरी यहाँ पे जो पोजीशन का नंबर था वो इसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैं जहां जहां पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे पोजीशन देखना, ये बाय डिफॉल्ट चेंज करा है, दिस इज अ वेरी थर्ड क्लास फीचर, जो कि अगर कोई बिगिनर बंदा है बेचारा, नाउ बिकॉज बिगिनर टेक ट्रेड्स इन फोमो, अगर उसने मान लो यहाँ पे सेट कर दिया एंड दे फॉरगेट अबाउट कि यार मैंने बाय डिफॉल्ट कहीं क्लिक करा है, देखो क्लिक करते ही चेंज हो रही है, और क्लिक करते ही चेंज हुई, देखो चेंज हुई, तो जहां जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वहां के ऑर्डर वहां पे फिल कर मेंशन कर दे रहा है, नंबर्स मेंशन कर दे रहा है, दिस इज अ वेरी थर्ड क्लास फीचर, जो कि डेल्टा एक्सचेंज को माइट भी चेंज करना चाहिए, बिकॉज एज अ न्यू ट्रेडर एज अ बिगिनर उनको चीजें नहीं पता होती है, एंड दे टेक ट्रेड्स विद प्रॉपर्ली, यार मान लो मैंने टारगेट डिसाइड किया, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर, एंड देखो पोजीशन बदल गई, अब अगर मैं यहाँ पे बाय या सेल करता हूँ, ये तो पंच करेगा ही करेगा ऑर्डर, आप यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हो, इफ यू टारगेट दैट पॉइंट, ठीक है, आपने यहाँ पे टारगेट लगाया, अब देखो यहाँ पे 1,48,000 समथिंग का प्राइस दिख रहा है, अब मान लो यहाँ पे बाय कर दिया, तो ये आपकी पोजीशन को 100% एग्जीक्यूट करेगा, एंड आपका यहाँ पे हाई पे बाय होगा, अगर आपने
लिमिट लगा रखी, ठीक है। नाउ अगर आपने मार्केट प्राइस में कर रखा है तो हायर चांसेस दिस विल डेफिनेटली, ये आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट होगा। अब देखो क्या बोला है, लाइकली टू एग्जीक्यूट एज ए टेकर, ठीक है। तो इट विल हायर चांसेस डेफिनेटली, यहाँ पे आपका ये प्राइस है आपको फिल होगा ही होगा, बिकॉज आपको जो करंट प्राइस है वो 88,000 और आप मांग रहे हो 1 लाख पे, तो बाय डिफॉल्ट बाय होगा ही होगा, ठीक है। अब जिस तरीके से लिमिट आप यहाँ पे सेट करते हो, बेस्ट बिड पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये प्राइस मिला है, तो आप जहाँ पे भी चेंज करते हो ना, जहाँ पे आप क्लिक करते हो देखो ये नंबर चेंज कर दे रहा है, दिस इज रियली नॉट गुड। सेम तब जैसे आप आओगे नीचे, अब यहाँ पे आप क्वांटिटी और लॉट सेट कर सकते हो, मान लो एक लॉट लिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 8, तो आपका 8 USDT की कैपिटल लगेगी विद 10x लेवरेज, और लगभग अगर मैं बेस्ट बिड चेक करूँ तो इतनी कैपिटल आपकी लगेगी, ठीक है। अब एक ऑप्शन और होता है, जैसे ही मैं इस पे नीचे जाऊंगा, ब्रैकेट ऑर्डर, अब यहाँ पे आते हैं देखो टीपी, आप इस चाहो तो उसको स्लाइडर तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब ये दूसरा फीचर है ऐड टीपी ऑन स्टॉप लॉस। देखो, अब आप अगर इसको सीखोगे, अगर आप इसको मार्केट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको वो प्राइस डालना है जहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। लेट्स से एक एग्जांपल, हमारा एंट्री प्राइस 88,000 पे है, देन आई वांट टू बुक माय प्रॉफिट एट 90,000। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 90,000 ऐड करता हूँ तो आई विल मेक $1.28, ठीक है। अब स्टॉप लॉस अगर मैं चाहूँ 88,717 का मेरी लॉन्ग था, तो स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट नीचे डालूंगा तो 88,000 पे मैं डालता हूँ, ठीक है। अगर 88,000 पे आएगा तो आई लॉस लगभग लगभग 71 सेंट का यूएसडीटी का मुझे लॉस होगा। जैसे ही मैं इस सेट ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ, ये मार्केट में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेटिंग समझ में आएगी। अब सेम सेटिंग जैसे लिमिट में होती है, अब सेम एक चीज और उसमें बता देता हूँ। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन लिमिट, अब ये लिमिट क्या करती है ध्यान से सुनना। नाउ ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस वो होता है जहां पे अगर मान लो मैंने 88,000 पे मैंने लॉन्ग किया है, अब मुझे ट्रिगर प्राइस डालना है डेफिनेटली हायर पे मैं चाहता हूँ, सो आई वांट टू बुक माई प्रॉफिट एट 95,000, ठीक है। तो अगर जैसे ही मार्केट 95,000 पे पहुंचेगी तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, लगभग लगभग $6 का मैं प्रॉफिट यहाँ पे बनाऊंगा। जैसे ही अब होगा, लिमिट प्राइस आपको क्या सेट करना है, लिमिट प्राइस आपको इसके आसपास ही सेट करना है। ये फीचर इन्होंने इस तरीके से थे, बट बाइनेंस में आप यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हो, सो दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर। तो जैसे मैं 95,000 जैसी प्राइस पहुंचा, सो आई कैन बुक माई प्रॉफिट 94,800, आई मेक $6.08, इतना मेरे को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अ वे, आप लिमिट करके भी यूज कर सकते हो। आप जैसे ही इसको पंच करोगे तो आपको दिख जाएगा आपका इतना प्रॉफिट मिलेगा 95। अब होगा क्या, जैसी मार्केट यहाँ पे $95 पे आएगी, अब जाते ही $95 पे आई, तो उसके 95 आते ही आपका $94,800 का मार्केट ऑर्डर पे लॉन्च कर दिया जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 95,000 इसका ट्रिगर प्राइस है, ठीक है। 95 आते ही आपका ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बेसिक सेटिंग समझ में आई होगी। अब सेम अगर आप मार्केट पे जाते हो तो मार्केट पे क्या है, आपको जो बेस्ट प्राइस मिल रहा होता है एज अ बिगनर, जो बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा वहीं पे आपको जस्ट यहाँ पे लॉट फिल करने होते हैं। कितने लॉट चाहिए, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको जो बेस्ट प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में, सडन बाइंग होगी। और सेम ऑप्शन अगर सेल पे जाके करूंगा तो सडन सेलिंग होगी, इसमें आपका लिमिट में नहीं जाता ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंस, एक लिमिट का है और एक मार्केट का है, क्या होता है। बट मेक श्योर आप अगर बिगिनर हो तो वो वाली चीज याद रखना, आप जहां भी क्लिक करते हो ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है जब आप लिमिट पे आते हो। ये देखो ये चेंज हो गया। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करना, या तो यहाँ पे जो अमाउंट आप सोच रहे हो वही हो। अगर आपने कहीं क्लिक कर दिया है तो माइट बी ये आपके लिए एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है एज ए न्यू ट्रेडर, क्योंकि मेरे साथ हुई है गलतियां स्टार्टिंग में, तो मैं आपको ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आपको लिमिट भी समझ में आया, मार्केट भी समझ में आया, सेम चीजें सेल शॉर्ट में भी होती है। लिमिट आप चाहो जितना लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बट ये चेंज सब में होता है, ठीक है। आप लिमिट में जाओ एंड मार्केट में जो आपको बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा शॉर्ट के लिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक चीज आती है, थोड़ा ऑप्शन डिफरेंस आता है यहाँ पे ना। स्टॉप लिमिट क्या होती है, अब जाओ इफ यू कैन क्लिक ऑन बाइंग एज ए स्टॉप लिमिट। अब यहाँ पे एक और सीख लो ना, स्टॉप लिमिट का क्या है। अब मैं चाहता हूँ स्टॉप प्राइस, मान लो आई एम एक्सपेक्टिंग टू बाइंग एट अपसाइड, ठीक है, मुझे अभी नहीं बाय करना, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा मार्क एज अ 95,000, 1 2 3, जैसे 95,000 का मैंने मार्क किया। अब मेरे को चाहना है कि यार 95,000 पे आए जैसी मार्केट। नाउ इस स्ट्रेटेजी को एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर मोस्टली यूज करते हैं। वो किस तरीके से यूज करते हैं आपको बताता हूँ। 95,000 के बाद वो पुट करेंगे 9500 का प्लेस ऑर्डर करेंगे। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही मार्केट 95,000 को टच करेगा, ठीक है, स्टॉप प्राइस हमारा 95,000 है, 95,000 अगर मैं लगाऊं, तो जैसे ही मार्केट 95,000 को टच करेगा यहाँ पे एक कैंडल आएगी, तो 95, जस्ट देखो ये चेंज हो गया, तो 9500 का ऑर्डर मेरा मार्केट में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मतलब 95 हिट होते ही, अब आई एम एक्सपेक्टिंग 95 से माइट भी थोड़ा सा अच्छे पंप्स आ सकते हैं, सडन मार्केट ऊपर जाएगा, तो आई कैन प्लेस इन ऑर्डर 9500 का।
ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 9500 का मार्केट लॉन्च होगा, 95,000 आते ही, और आपका ऑर्डर फिल होके, एंड इफ यू थॉट कि ब्रेकआउट ट्रेडर हो, मार्केट हायर जाएगा, तो यू मेक प्रॉफिट। ठीक है, वो यहाँ पे आगे यूज करना होगा स्टॉप लिमिट में आके। तो इस तरीके से स्टॉप लिमिट होती है। एंड स्टॉप मार्केट में तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मिलता है कि जो बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा उसी बेस्ट प्राइस में आपको ये बाय कर देगा, उसी बेस्ट प्राइस में आपको एग्जिट करा देगा। ठीक है, सेम चीज शॉर्ट में भी होती है, आप चाहो तो सेम कर सकते हो। नाउ इफ आई कैन शो यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी एक कॉल बैक परसेंटेज होता है जो कि इन्होंने नहीं दिया है। दो तरीके का होता है कॉल बैक परसेंटेज। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉल बैक परसेंटेज में एज ए ट्रेडर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ही ये है कि यार अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है तो आई कैन ट्रेल माई स्टॉप लॉस, ताकि मैं प्रॉफिट्स हाई में बुक कर सकूं। अब ये अगर मुझे बार बार मैन्युअली करना पड़ रहा है तो माइट बी एक्सचेंज थोड़ा सा डेवलप नहीं हो पाया है। अगर आप बाइनेंस में जाते हो उसमें आपको एक कॉल बैक ऑप्शन मिलता है। कॉल बैक ऑप्शन क्या होता है, मान लो आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हो एंड यू आर हैविंग अ गुड टेक्निकल एनालिसिस, आपने यहाँ पे एक ट्रेड पंच करा, आपने बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ लिया अपसाइड का। ठीक है, तो कॉल बैक परसेंटेज आप सेट करोगे, यार सिर्फ कॉल बैक परसेंटेज मुझे 2% चाहिए। अब ये 2% क्या सेट होगा, मान लो जैसे ही आपने यहाँ पे बाय करा, आपने स्टॉप लॉस यहाँ डाला, अब आपका मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, तो 2% में आपका प्रॉफिट मान लो यहाँ पे आपको कॉल बैक परसेंटेज होगा। अब यहाँ पे आपका 2% पे प्रॉफिट बुकिंग आपने लगा रखी है। अब जैसे ही मार्केट देखो 2% तो नहीं गिरा, उससे थोड़े 1% से गिरते ही आपको ऊपर चला गया, तो दैट मीन जो प्रॉफिट अब यहाँ पे बुक होने वाला था, अब वो इस पंप के अपसाइड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको डाउट मैंने आपको फंबल नहीं करा होगा। लेट मी क्लियर यू बैक अगेन। होता क्या है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जैसे ही मार्केट अपसाइड गया, कॉल बैक परसेंटेज 2% लगाया, मार्केट 2% नीचे आया ही नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, तो मेरा जो ये 2% का ट्रेडिंग था, स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट ऊपर सेट हो जाएगा। अब अगर मार्केट फिर से पुल बैक लेता है, बट मान लो मार्केट यहाँ पे 2% फिर से नहीं गिरा, मार्केट फिर से पुश ओवर हो गया, तो सेम ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता जाएगा। मान लो मार्केट अब एक हाई पे है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा 2% आ गया, यहाँ पे मार्केट हाई पे खड़ा हुआ है, मार्केट जैसे ही 2% गिरेगा तो ये मेरा प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा एंड आई कैन बुक माई प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करता वाला था, जो प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करता, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो प्रॉफिट यहाँ तक आ गया, और मैन्युअली नहीं होता, बाय डिफॉल्ट चलता है। मैन्युअली बार बार आपको नहीं डालना पड़ता, बस आपको कॉल बैक परसेंटेज डालना होता है, प्राइस डालना होता है, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक शिफ्ट होता रहता है बाइनेंस में। और जैसे ही आप यहाँ पे आएगा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। फिर मार्केट अगर नीचे गिरता है तो यू आर आउट इन दिस ट्रेड, अगर ऊपर जाता है तो 2% गिरने के बाद गया, तो यानी आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे 2% गिरेगा और मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, वो आपको मिल गया। बिकॉज नो वन कैन सेल एट हाई, नो वन कैन बाय एट लो, सो दिस इज अ वे स्टॉक मार्केट काम करता है। सो दिस इज द बेसिक एंड सिंपल फीचर द डेल्टा एक्सचेंज वाले प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, टेक प्रॉफिट टेक लिमिट, सेम लिमिट के थ्रू आप कर सकते हो, टेक प्रॉफिट एट दैट एंड टेक लिमिट वाला, लिमिट वाला। लिमिट के साथ करोगे तो यू हैव टू पुट द ऑल प्राइस किस तरीके से डालना है, एंड बेस्ट बिड में आपको वहीं पे एग्जीक्यूट होगा जहां पे लिमिट प्राइस आप डालोगे। सो दिस इज अ बेसिक, एंड आपको चीजें सेट करनी है। ऑन द प्रायोरिटी पे दो ही चीज होती है कि आपका यहाँ पे मार्जिन क्या है और लेवरेज। ठीक है, इसको अकॉर्डिंगली सेट करना, आइसोलेट ही यूज करना, क्रॉस वाला अगर हुआ तो माइट भी आपका पूरी कैपिटल चली जाती है। एंड यहाँ पे टीपी एंड ईच एंड एवरीथिंग मिलता है। आप देख लो फी परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो मेकर एंड टेकर पे आपको इतने मिलते हैं। तो आपको एक बार मेकर टेकर भी क्लियर कर देता हूँ। इफ यू वांट टू नो मेकर क्या होता है, मेकर क्या होगा, जब भी आप लिमिट पे बाय करोगे तो आप एक एज अ मेकर ऑर्डर प्लेस करो, तो आपका ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर में दिखेगा और बाइंग ऑर्डर में दिखेगा। मतलब आपने एक ऑर्डर पंच करा, दैट लिक्विड जनरेट। अब अगर आप टेकर आप करते हो, टेकर में फी ज्यादा लगती है क्योंकि वहां पे जो बेस्ट प्राइस होता है आपको वो मिल जाता है। दिस इज अ वे मेकर और टेकर काम करते हैं। ठीक है, इसलिए टेकर की फी ज्यादा होती है, मेकर की फी थोड़ी कम होती है। एंड अगर मैं और कुछ फीचर देखूं दैट नीड टू शेयर विद यू, आई थॉट फी परसेंटेज हो गया एंड रिड्यूस ओनली, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप इसको अभी आप रिड्यूस हो, आप इसको ना स्टॉप लॉस के लिए यूज करना, दैट हेल्प यू अ वेरी गुड, आपको परफेक्ट प्राइस मिलेगा, उसके स्लिपेज थोड़ी सी कम रहती है रिड्यूस होने से। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड बिगिनर ट्यूटोरियल, बट मेक श्योर आपको यही चीज ध्यान रखनी है जो मेरे को बताना था कि जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे ये ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर देता है, और लिवरेज हमेशा आपकी आइसोलेट होनी चाहिए, ये ऑफ रहना चाहिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये लिवरेज क्रॉस पे देगा। बट आई थॉट कि अगर ये वाला पूरा सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे लगा होता ना, तो एज अ न्यू ट्रेडर आपको फिर ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट दिख जाता कि यार इसका मतलब क्या होता है। बट इन्होंने साइड में यहाँ पे दे रखा है और बहुत छोटे से लिखा है। जब मैंने स्टार्टिंग में मैं आया था तो मेरे को ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, और मैंने देखा तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था। तो एज अ बिगिनर कंफ्यूज हो सकता है बंदा कि यार उसको किस तरीके से स्टार्टिंग में ट्रेड लेना और कौन कौन सी उसको सेटिंग करनी है। सो दीज ऑल आर द सेटिंग यू हैव टू डू ऑन प्रायोरिटी। आफ्टर दैट आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इसमें अकॉर्डिंगली। सो आई बिलीव आपको चीजें समझ में आएगी, एंड इफ यू आर
नॉट सब्सक्राइब टिल दैट, सो यू हैव टू सब्सक्राइब इफ यू आर ओके। जो भी कंटेंट आपको लगता है यूजफुल रहेगा। तो देखो अगर आप बाइनेंस भी यूज करोगे ना, तो बाइनेंस में भी आपको सारी चीजें ऐसी मिलती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे को कोई इश्यूज नहीं है। जैसे आई कैन ओपन दैट, तो सारे फीचर सारे एक्सचेंज सेम देते हैं, बट ये होता है कि अगर बाइनेंस में फीचर पे आपको दिखाऊं कॉइन यूएसडीएम, आपको मैं देखो कॉल बैक वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, दैट इज मोर बेनिफिशियल, दैट इज मोर यूजफुल फॉर एवरी ट्रेडर। अगर आप यहाँ पे आओगे नाउ, देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही मेरा ओपन है यहाँ पे। नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कॉल बैक परसेंटेज, मान लो मैं 1% डाला, तो 1% के मार्केट पुल बैक पे मेरे प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे। एक्टिवेशन प्राइस कहाँ पे मुझे एक्टिवेट करना है, कितना साइज, कितना मुझे ट्रेड बेचना है, ठीक है। अच्छा मेरा लॉग आउट हो गया है, बट दिस इज अ वे, आप चाहो तो इसको 2% कर लो, आप इसको चाहो तो 5% भी कर सकते हो, बहुत अच्छी है। बाकी चीजें देखो, अब देखो जो डेल्टा एक्सचेंज ने यहाँ पे साइड में छुपा के दे रखा था, अब देखो यहाँ पे बाइनेंस ऑन प्रायोरिटी पे ही देता है कि क्रॉस लेवरेज और कौन, मतलब आपको सिंगल ट्रेड यूएसडीटी से करना है या क्रिप्टो से करना है। तो इसीलिए आई थॉट एज अ बाइनेंस थोड़ा सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बट आप उसको भी यूज कर सकते हो एज अ इंडियन हो, और इफ यू थॉट कि यार मेरे को लिमिटेड कैपिटल से काम करना, बट ये मिस्टेक्स मत करना जो कि उस बंदे ने करी, एंड दे मेक लॉसेस। एंड मार्केट देखो, एंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिलता है, कैन क्लिक ऑन दैट। तो देखो स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ये थोड़ी सी डिफरेंस इनमें है, मतलब टी डब्ल्यू पी रीड ओनली, बट ऑप्शन सारी चीजें सब में मिलती हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप मार्केट, स्टॉप लिमिट, लिमिट मार्केट। सो ये फ्यूचर ही खुला हुआ है बाइनेंस का। तो दिस इज द वे दैट आपको, अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो, तो ये गलती मत करना। एंड यहाँ पे आप देख लेना, मेक श्योर इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग, सो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल मेक कस्टमाइज्ड वीडियो फॉर माय सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, मुझे उसमें कोई इश्यूज नहीं आता। सो मेक श्योर गिव अस अ थम्स अप, एंड आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने ये चीजें पहले से पता थी या नहीं पता थी, इफ यू आर न्यू ऑन डेल्टा एक्सचेंज। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बडी। थैंक यू।